हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो टॉपिक लिए हैं उसका नाम क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम सारे सॉलिड फिगर की बात करेंगे जो कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, चाहे क्यूबॉइड हो, चाहे क्यूब हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे कोन हो, चाहे स्फीयर हो, चाहे हेमिस्फीयर हो। ठीक है, हम सभी सॉलिड को वन बाय वन करके स्टडी करते हैं और उसके वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं वॉल्यूम होता क्या है। देखो, वॉल्यूम बेसिकली हमें कैपेसिटी का नाम होता है। जैसे हम किसी की कैपेसिटी, किसी भी वेसल, चाहे क्यूबिकल वेसल हो, चाहे क्यूबिकल वेसल हो, चाहे सिलेंड्रिकल वेसल हो, कोनिकल वेसल हो, स्फेरिकल वेसल हो। वेसल में क्या हो, जैसे हम हेमिस्फेरिकल वेसल मतलब बाउल जैसे हो गया। ठीक है, और जैसे हमारा सिलेंडर है, अच्छा, सिलेंड्रिकल वेसल जैसे ग्लास होता है। ठीक, तो अगर हम पूछें किसी भी पर्टिकुलर वेसल में पूछे कि कितना पानी आएगा या कितना कोई भी लिक्विड आएगा तो कितना आएगा। ठीक है, तो उसका कैपेसिटी, जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना कैपेसिटी, तो हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड, तो दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना होता है? वॉल्यूम फाइंड करना होता है। ओके, तो वॉल्यूम स्पेशली होता क्या है? द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट और सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम। मतलब जितना स्पेस कोई भी सॉलिड बॉडी ऑक्युपाई करते अपने अंदर घेरती है, ठीक है, वही क्या कहलाता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, पर्टिकुलर सॉलिड का क्या कहलाता है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम इज ऑलवेज मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट। और वॉल्यूम हमेशा किस में मेजर किया जाता है? क्यूबिक यूनिट में। ओके, हमेशा वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो उसका यूनिट हमेशा क्यूबिक रहेगा। उसके पावर क्या होता है? जैसे यूनिट है क्यूबिक यूनिट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई हमारा हॉलो ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर कितनी चीज़ें भरी जाए, चाहे कितना एयर उसमें आएगा, कितना लिक्विड आएगा। ठीक है, मतलब उसमें कोई भी अगर सॉलिड, कोई भी सॉलिड फिगर है अगर हॉलो है तो उसके अंदर जो भी, चाहे लिक्विड है चाहे एयर आए, तो जैसा उसका शेप रहेगा वैसा ही वो उसको कवर अप कर लेगा। ठीक है, चलिए वन बाय वन करके इस फार्मूले की बात कर लेते हैं। तो जो क्यूबॉइड का जो क्यूबॉइड वेसल आप यहाँ पे देख ही रहे हैं क्या होता है। क्यूबॉइड में एल और बी और एच ये सब क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे ये जानते हैं क्यूबॉइड के बारे में, हर एक फेस उसका कैसा होता है? रेक्टेंगुलर फेस होता है। क्यूबॉइड का सारे फेस कैसे होते हैं? रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। तो वॉल्यूम जो हमारा होता है वो एरिया ऑफ बेस होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। मतलब जितने भी फिगर हैं, ठीक है, सभी में कहीं ना कहीं से किसी न किसी फॉर्म में हाइट ज़रूर है, और इसीलिए हम यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकाल पा रहे हैं। मतलब हम 3D फिगर का ही वॉल्यूम निकालते हैं, 2D फिगर का वॉल्यूम नहीं निकाल पाते। ओके, तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम बराबर हमारा क्या हो गया? वॉल्यूम बराबर हो गया एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। मीन्स क्या होगा? LBH। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? LBH होता है। ओके, अब क्यूब भी क्या होता है? क्यूब इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ ए क्यूबाइड होज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट सभी को इक्वल कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? A बराबर कितना होगा? A⁻3। ठीक है, मतलब जितना इसका साइड होता है साइड पे पावर 3 लगा दें, या साइड के 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो हमें किसका मिल जाएगा? क्यूब का वॉल्यूम मिल जाएगा। क्लियर? तो देखो यहाँ क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या है? LBH। क्यूब का वॉल्यूम क्या हो गया? A⁻3। बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। सिलेंडर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब बताओ ये बेस इसका कैसा है? सर्कुलर है, तो सर्कुलर बेस है तो इसका एरिया कितना होता है? πr²। πr²। हाइट का मल्टीप्लाई कर दें तो πr²h इसका क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया सिलेंडर का। कोन की बात करें, तो कोन का जो वॉल्यूम होता है और जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, ठीक है, अगर इसको हम मेज़र करें, मतलब इसको बाई एक्टिविटी अगर आप समझें, तो जो कॉनिकल वेसल है सेम हाइट का, सेम रेडियस का, जो उसका होगा
कोनिकल वेसल का जो सेम हाइट का सेम रेडियस का अगर होगा तो हम उसको कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसी का 1/3 कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। मतलब द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मीन्स ये आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच होता है, अगर उसी का 1/3 आप कर देंगे, ठीक है, उसी का 1/3 मतलब उसको 3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा, कोन का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर। इसका मतलब अगर हम बात करें कि एक कोनिकल वेसल है, ठीक, और उसमें से सेम रेडियस और सेम हाइट का है, और इसमें वाटर भर के अगर आप 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स सिलेंडर वेसल में डालेंगे तब जाके वो कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो गया आपका, ये आप आई होप समझ में गए होंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ कौन होता है क्या होता है, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब बात करते हैं स्फेयर की। अब स्फेयर में तो आप बोल रहे हो उसका हाइट है ना, लेकिन हाइट तो है, ये हमारा हाइट है। तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब अगर हेमिस्फेयर की बात करें तो हेमिस्फेयर जस्ट स्फेयर क्या है, हाफ है, इसी का डिवाइड करते हैं 2 से तो कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो ये आपके सारे फार्मूले हो गए। तो क्यूबाइड का हमने क्या देखा, v बराबर क्या हो गया, LBH। इसका क्या देखा, 1/3। इसका क्या देखा, पाई आर स्क्वायर एच। इसका क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका क्या हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो ये तो हो गए सारे फार्मूले। अब सारे फार्मूले को अगर आप नोट डाउन करके इसको एक बार 2 बार आप लिख लेंगे तो आपको डेफिनेटली इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड हमारा जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को लगाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।